नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते मोदी के महाकुंभ की। राजधानी के जम्बूरी मैदान पर हुआ भाजपा का महाकुंभ यादगार बन गया। 5 साल बाद हुए महाकुंभ में पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता आया और अपने शीर्ष नेतृत्व को सुन उत्साह से भर गया। वैसे महाकुंभ की सफलता पीएम इन वेटिंग के उन भाषणों के कुछ अंशों से आकी जा रही है जो मोटा भाई के मुखारबिंद से छोटे भाई शिवराज के लिए निकले हैं। ऐसे में अब पूरी पार्टी ही महाकुंभ की सफलता से गदगद है और नेता एक दूसरे को बधाई देते नहीं थक रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज ही भाजपा के सर्वमान्य लीडर हैं। ये बात पार्टी के महाकुंभ में एक बार फिर साबित हो गई। महाकुंभ के मंच से शिव की तारीफ में हर बड़े नेता ने जमकर पुल बांधे, तो गुजरात से आए मोटा भाई अर्थात पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी ने सभी को पीछे छोड़कर शिव गुणगान में अपने आप को झोंक डाला। प्रदेश के मुखिया शिवराज को लेकर मोटा भाई के मुख से निकले बोल सुनकर प्रदेश भर के गलियारों में शिवराज सबसे अधिक मजबूत आंके जा रहे हैं। मोदी ने शिव से अपना 25 साल पुराना संबंध बताया तो पूरी पार्टी का युवा ठिठक कर खड़ा सा रह गया। मोदी ने पंडित दीनदयाल जी के एकात्मवाद पर दिए जाने वाले शिव के व्याख्यान से लेकर शिवराज में हुए विकास कार्यों की बानगी तक पेश की तो प्रदेश के गलियारों में मोदी का शिव प्रेम सुन सभी के कान खड़े हो गए। मोदी बनाम शिवराज की कहानियां बनाने वालों के मुंह पर अब ताले हैं। पूरी पार्टी खुशी से फूली नहीं समा रही है। महाकुंभ की सफलता के लिए मोदी के मुख से शिव के लिए निकले शब्दों को कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय के गलियारों में बार बार दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो ये जोड़ी कीर्तिमान रच कर ही रहेगी। भाजपा के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के बीच महाकुंभ के दौरान भी दूरियां बरकरार ही रही। ये देख जम्बूरी मैदान में डटे लाखों कार्यकर्ताओं के दिलो दिमाग पर निराशा छा गई। बेकरार कार्यकर्ता कभी मोदी तो कभी आडवाणी पर नजरें टिकाए रहे, लेकिन अंत तक उन्हें वो दृश्य नसीब नहीं हुआ जिसे देखने के लिए वो एक सप्ताह पहले से ललायित थे। बीजेपी के महाकुंभ में पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी आए तो सही, लेकिन वो अपनी ही पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की पसंद अर्थात भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपने मन में घर कर गए गुस्से को छुपा नहीं पाए। पूरे समय आडवाणी ने मोदी से दूरियां बरकरार रखी और शिवराज के करीब यानी सटके ही नजर आए। आडवाणी ने ना तो अपने भाषणों में मोदी का गुणगान किया, ना ही उनसे एक बार भी आंख मिलाई। जब जब मौका आया उन्होंने भावी प्रधानमंत्री बनाम मोदी को सामान्य नेता सा ट्रीट किया। ना तो आडवाणी मुक्त कंठ से मोदी का नाम लेते सुने गए, ना ही उनकी प्रशंसा करते। जब आडवाणी ने मोदी को सफेद पुष्पगुच्छ भेंट किया तब भी उनके मुखारविंद पर मानो 12 ही बज रहे थे। आडवाणी का मोदी ने आशीर्वाद तो लिया, लेकिन आडवाणी ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। जब बड़ी माला पहनने का मौका आया तो आडवाणी फिर मोदी से हटकर ही खड़े रहे। वो बार बार मोदी को इग्नोर करते रहे और मोदी उन्हें सम्मान पर सम्मान देते रहे। खास बात तो ये है कि लाखों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने आडवाणी के साथ साथ मोदी के बिरले अंदाज को करीब से देखा और समझ गए। कार्यकर्ता कह बैठे कि आडवाणी का गुस्सा अभी भी चरम पर है। कार्यकर्ता वैसे भी यही देखने आए थे। अब कार्यकर्ता आडवाणी के इस रुख से मोदी के साथ कुछ ज्यादा उत्साह में खड़े दिखाई दे रहे हैं। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उन्हें तो ऐसा लगा था कि आडवाणी यहाँ यानी भोपाल में एक संदेश देंगे जिसे मोदी आशीर्वाद मान दिल्ली कूच कर देंगे, लेकिन अब कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उन्हें आडवाणी से यही अपेक्षा थी। वो जिस नजारे को देखने के लिए ललायित थे वो उन्हें यहाँ भी नसीब नहीं हुआ। अब इस भाजपाई महाकुंभ का असर देश भर में फिर सोशल मीडिया पर देखने को मिलेगा, जब कार्यकर्ता अपनी अपनी भावनाएं घर पहुंचते ही पोस्ट कर देंगे और फिर पार्टी भी कुछ बोल नहीं पाएगी कि ये दूरियां नहीं थी। बीजेपी का दिया एक मंत्र ओम नमो शिवाय अब कहीं खोसा गया है। राजधानी में हुए महाकुंभ में ये मंत्र किसी की भी जुबान पर नहीं आया, बल्कि अब हर नेता शिव को सीएम तो नमो को पीएम बनाने की बात कर रहा है। सबसे खास बात तो यह भी रही कि महाकुंभ में नेताओं ने अपने अपने नारे भी दिए जो अब आगामी चुनाव में कारगर होंगे। वैसे ये सारे ही नारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नारे की उपज कही जा रही है। कहा जा रहा है कि ना मानो तो एक बार सुन लो। बीजेपी इन दिनों एक तीर से दो निशाने साध रही है। पार्टी ने कार्यकर्ता महाकुंभ किया और प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज को मजबूत करते हुए भावी मुख्यमंत्री करार दिया,
तो भाई नरेंद्र मोदी का भी पीएम पद के लिए मार्ग प्रशस्त कर डाला। पार्टी का हर नेता इसके लिए कमर कसकर मंच पर आ गया था। मंच पर आते ही राजनाथ से लेकर क्या उमा, क्या जेटली, क्या जोशी, सभी ने एक ही नारा दिया। वो नारा था शिव को सीएम और नमो को पीएम बनाओ। सबसे खास बात तो ये भी रही कि मंच पर आए नेताओं ने कुछ और नारे अपनी ओर से कार्यकर्ताओं को याद करवाए। जैसे जय जवान जय किसान का नारा मुख्यमंत्री शिवराज ने दिया, तो उमा ने जय जवान जय किसान के साथ साथ वंदे मातरम और जय श्री राम भी जोड़ दिया। नारेबाजी का माहौल यही नहीं रुका, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भी जोश में आए। उन्होंने इस नारे में और बदलाव करते हुए जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान जोड़ दिया। जब बारी मोदी की आई तो उन्होंने एक नारा दिया, वो भी समसामयिक। मोदी ने कहा, मैं कहूंगा पंडित दीनदयाल और आप कहना अमर रहे अमर रहे। इन नारों के साथ अब मिशन 2013 के साथ साथ मिशन 2014 भी होना है। लेकिन इन भाजपाई नेताओं के मुख से निकले नारे का मूल तो कांग्रेसी को ही बताया जा रहा है। कांग्रेसी नेता भाजपा नेताओं के मुख से अपने नेताओं के नारे सुनकर हैरान हैं। वे कह रहे हैं, ये क्या, ये मूल नारा जय जवान जय किसान तो शास्त्री जी का दिया नारा है, जिसमें एक एक शब्द जोड़कर भाजपा ने इसे भी अपना लिया। अब वैसे इन नए नारों को भाजपाई जुबान पर चढ़ने में वक्त लगेगा। ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर अपने मूल नारे को जिंदा कर सकती है, जिसकी चर्चा अब कांग्रेसी गलियारों में शुरू हो गई है। ये तो 16 आने सच है कि भाजपा का चुनावी मैनेजमेंट कम से कम गुजरात और मध्य प्रदेश में सब पर भारी है। कांग्रेसी मैनेजमेंट तो पार्टी के आगे कहीं भी टिक ही नहीं पाता। पार्टी ने महाकुंभ किया बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का, और कार्यकर्ता लाए गए गुजरात से। ये नज़ारा जिसने भी देखा वह हैरान रह गया। वो पूछ बैठा, भाई मध्य प्रदेश की बसें वो भी गुजरातियों से भर भर कर कहाँ जा रही है? पता चला भोपाल। अब बताइए, कांग्रेस को होश ही नहीं है और चुनाव जीतने का दम भरती है 100 लाख। कहते हैं रण में सब जायज है, और कुछ यही कर रही है सत्ताधारी भाजपा। भाजपा सत्ता के लिए सदैव एकजुट रहती है। वो भले ही अंदरूनी स्तर पर बार बार एक दूसरे को नीचा दिखाएं, लेकिन वो मंच पर ऐसा अभिनय कर जाती है कि जो पार्टी को खंड खंड में बटा बताता है वो खुद ही बिखर बिखर जाए। वैसे गलियारों में बात हो रही है भोपाली महाकुंभ की। पार्टी ने महाकुंभ किया और 5 लाख कार्यकर्ताओं के एकत्रीकरण का ढोल पीट दिया। माहौल जमा तो पार्टी ने फिर इसे बढ़ाकर 7 लाख कर दिया। अब कितने जमे इसकी तो कोई गिनती नहीं कर सकता, लेकिन भोपाल से लेकर इंदौरी गलियारों तक के चर्चावीरों ने न उनकी न अपनी बात कहते हुए आंकड़ों को 3 लाख पर लाकर लॉक कर दिया है। वैसे पार्टी आयोजन को पूरी तरह से सफल मान रही है। पार्टी नेता कह रहे हैं, उन्होंने न तो इस महाकुंभ में आम लोगों को बुलाया, न ही कार्यकर्ताओं को, बल्कि ये भीड़ तो वो है जो 50,000 बूथों से आई है। अभी तो पार्टी के लाखों कार्यकर्ता अपने अपने घरों में ही हैं। अब पार्टी नेताओं के इसी कहे के बीच एक चर्चा ने दूसरे कान तक पहुंचना शुरू कर दिया है। एक सच के सिपाही का कहना है कि इस महाकुंभ को भले ही प्रदेश के बूथ कार्यकर्ताओं के नाम पर आयोजित किया गया था, लेकिन इसमें हजारों की संख्या में गुजरात के कार्यकर्ता भी आए थे। अब जो भी ये बात सुन रहा है उसका माथा ठनक रहा है। पूछा जा रहा है, तो क्या फिर प्रदेश के चुनावी बूथ गुजरात में भी हैं? सच बोलकर वाहवाही लूटने वाले यहाँ तक बता रहे हैं कि उन्होंने प्रदेश की बसों में सवार होकर भोपाल की और आते जाते हजारों की संख्या में कार्यकर्ता देखे हैं। जिसने भी यह नजारा देखा वो हैरान रह गया। पूछ बैठा, भाई कहाँ जा रहे हो? और भाई बोल बैठे, भोपाल। अब इसे भाजपाई मैनेजमेंट की संज्ञा दी जा रही है और कहा जा रहा है कि भाई चुनाव है, ये तो सब होना ही है। भाजपाई आयोजन हो और हादसे न हो, ऐसा कम ही होता है। पार्टी ने महाकुंभ किया और सड़क दुर्घटनाओं में 5 जाने चली गई। यही नहीं, महाकुंभ के लिए निकले दर्जन भर बूथ स्तर के कार्यकर्ता अब अलग अलग अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। इन घटनाक्रमों ने एक बार फिर उन परिवारों के जख्म हरे करके रख दिए जिनके अपने पार्टी के आयोजनों के चलते हादसों का शिकार हुए हैं। साथ ही पूरी पार्टी इस बार हुए हादसों से परेशान और हैरान दिखाई दे रही है। कह रही है, ये क्या हो गया है? सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा आयोजन सफलता के साथ संपन्न हो गया। पार्टी की पूरे प्रदेश भर में हवा हो गई है। कई बड़े नेताओं के चेहरे खिल उठे, लेकिन इस आयोजन की खातिर फिर पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं को अपनी जान की बलि देना पड़ गई। पार्टी के महाकुंभ में जा रहे 5 कार्यकर्ताओं को अलग अलग स्थानों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवानी पड़ी, तो पार्टी का हर कार्यकर्ता दुखी हो गया। पार्टी कार्यकर्ता के दुख में अब नेता भी भाग लेंगे, लेकिन इससे पहले पार्टी कार्यालय के गलियारों में ही अजीबोगरीब बहस शुरू हो गई है।
कहा जा रहा है कि आखिर पार्टी के आयोजन में मौतों का गठबंधन कुछ समझ नहीं आ रहा है। 2 साल पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली के दौरान 2 युवकों की जान चली गई थी। आज तक उनके घर कोई सत्ताधारी बैठने तक नहीं पहुंचा। देपालपुर में पिछले दिनों हुए हादसे में फिर जाने चली गई। जब पार्टी आयोजन करवाती है तब छोटे मोटे हादसे तो हो ही जाते हैं। आखिर ये सब है क्या? वैसे इस बार 5 मौतों के साथ दर्जनों घायल हुए हैं। इसे कार्यकर्ता भूल नहीं पा रहे हैं। कह रहे हैं ये 10 साल में सबसे बड़े महाकुंभ के साथ ही हुई बड़ी दुखद घटना है। इसी के साथ पार्टी कार्यालय के गलियारों में उन्हें भी याद किया जा रहा है जो इसी तरह के आयोजनों में हादसों का शिकार हुए हैं। अब जहां पार्टी कार्यालय में एक तरफ महाकुंभ की सफलता की खुशी है, वहीं दूसरी तरफ 5 कार्यकर्ताओं की मौत का गम भी। और अंत में बात करते दंगे के आरोप से घिरे टोंगिया की। भाजपा कार्यकर्ताओं के दम पर मिशन 2013 फतह करना चाहती है, लेकिन पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के कितने काम आती है उसकी बानगी चंदन नगर दंगे के आरोप से घिरा है। हिंदूवादी का हाल देख लगाया जा सकता है। हिंदूवादी प्रिंसिपल टोंगिया की सारी कसरत धरी की धरी रह गई और अंततः उन्हें कटघरे में खड़े होना ही पड़ा। अब टोंगिया जमानत पर है और मन ही मन सोच रहे हैं आखिर ये सरकार है किसकी। प्रदेश में सरकार बीजेपी की है और इस सरकार के मुखिया शिवराज सिंह हैं। ये बात इसीलिए कही जा रही है कि अपनी सरकार के फेर में आकर हमेशा हिंदूवादी नेता दंगों के दौरान कुछ ज्यादा ही उत्साह का परिचय दे जाते हैं। ऐसा ही हुआ जब चंदन नगर में दंगा हुआ, कर्फ्यू लगा और फिर मामला शांत भी हो गया। लेकिन अब दंगे के आरोप झेल रहे लोगों की सिलसिलेवार गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। जैसे ही खाकी ने अपना शिकंजा कसना शुरू किया तो कई दंगाई उसकी हिट लिस्ट में आ गए हैं। इसी लिस्ट में हिंदूवादी प्रिंसिपल टोंगिया का नाम भी था। ये भनक लगते ही टोंगिया ने पहले तो नगर भाजपा के मुखिया शंकर भिया को साथ लेकर गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता के यहाँ दस्तक दी, लेकिन ये दस्तक उनके कोई काम नहीं आई। नतीजा सिफर ही रहा तो खाकी ने टोंगिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया। अब टोंगिया जमानत पर है, न तो मंत्री जी काम आए न ही शंकर भिया की जुगाड़। अब ऐसे में टोंगिया मन ही मन सोच रहे हैं कि काम संगठन का करते हैं और नाम दंगाई के रूप में आ जाता है। सरकार से मदद मांगते हैं तो सुनवाई होती नहीं। ऐसे में ये ख्याल तो आ ही जाता है कि आखिर फिर सरकार है किसकी।